हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ, ओके। सर्कल प्लस। आज जो अपना टॉपिक रहेगा बच्चों, मैट्रिक्स रहेगा और हमने अलजेब्रा का ही डिसाइड किया। अलजेब्रा पहले स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई एकेडमिक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। पहले अलजेब्रा पोर्शन फिनिश करेंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। आफ्टर दैट हम इसमें कैलकुलस में एंटर करेंगे। इसके बाद कैलकुलस करेंगे। बस दो ही चैप्टर है ऐसे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और उसके बाद तो हम एलसीडी स्टार्ट करेंगे। यस। वैसे भी आपकी एनसीईआरटी में या जहाँ भी जो एकेडमिक सिलेबस चलता है उसमें जो थर्ड चैप्टर है वो अपना मैट्रिक्स है। ओके। तो जिन बच्चों की ख्वाहिश भी थी मैट्रिक्स शुरू करने के लिए, हाँ वो भी हो गया। और जिनकी कैलकुलस की वो थोड़ा सा और पेशेंस रख के जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे आगे। ओके। तो बिल्कुल नए जोश, नए उमंग के साथ और नई डेट और नए मंथ के साथ है, नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं हम लोग। अपने कॉपी में नोटबुक में हेडिंग डाल लें जहाँ भी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर थर्ड और लेक्चर नंबर 1। आई होप सब आप रेडी है। इफ यस देन टाइप करें यस सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ओके ओके ओके। और वैसे ही बच्चों बता देता हूँ मैं आपको, यह आपके बोर्ड में भी और सीबीएसई और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम अपना जेई, इस सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना ना। और इसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो जेई का है सेम एज वेल एज का बोर्ड के लिए भी हम स्टडी करते हैं। बस वो जो थ्योरेटिकल जो स्टेप है ना, जो स्टेप है वो हमें कट कर देना, शॉर्ट ट्रिक में बताता चलूँगा साथ साथ में। तो आप इसको ऐसे ना लें कि ओनली सीबीएसई पर्पज से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं इसको। सीबीएसई प्लस जेई वाला हम एरिया इसमें कवर करके चलेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप स्टडी मोड में आ चुके हैं। ओके। यस यस, गुड गुड। और इसकी कोई क्लास मिस ना करें, रेगुलर क्लास ले या आप इसमें। अगेन जैसे जो प्रोसीजर चलता है वो एच टी सेम है, लास्ट में क्यू एंड ए लेंगे। और अभी पहले थोड़ा स्टडी कर लेना। मैट्रिक्स का बच्चों बता दें तो फर्स्ट जो लेक्चर रहता है टोटली क्या थ्योरेटिकल होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी हैं। डेफिनेशन में समझाता चलूंगा, आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी लास्ट में। क्योंकि बहुत सारी हर एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है मैट्रिक्स, क्यों इसका यूज करते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले। ओके, तो लेट्स यू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन बताता हूँ, चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड द इंटरेस्टिंग बिकम द acquainted विद द फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है, कैसे इसकी यूज करेंगे, वो सारी बातें। तो एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैट्रिक्स क्या है, एरे ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हैं। लाइक दैट, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कि सपोज बी विच दे एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन राधा हैज 15 नोटबुक। राधा के पास 15 नोटबुक है। वी मे एक्सप्रेस लाइक दैट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दिस। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। इस बात का मतलब ये है कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एक ही आइटम है। और वो आइटम क्या, आपने इन्फॉर्मेशन दी राधा के पास कोई नोटबुक है, तो नोटबुक आप बता सकते हैं 15 नोटबुक है उसके पास। राइट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल डेटा आपने एंट्री कर दिया और ये इसके राधा की जो डेटा है उसकी एंट्री हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट पर क्या करते हैं कि अपन राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है। तो मैंने इसको डिनोट करने के लिए कि 15 नोटबुक 6 पेन्स हैं, तो मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 15 को नोट कर दूंगा, सेकंड में पेन्स को नोट कर सकता हूँ ऐसे लाइक दैट। और मैं बता देता हूँ ये भी क्या नोटबुक है और ये क्या पेन्स है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे भी आपको इसका मैट्रिसेस बना सकते हैं। 15 और 6 यहाँ पर क्या नोटबुक कर दें और यहाँ पर पेन कर दें। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि सर ये क्या एरे ऑफ अरेंजमेंट, मतलब किसी भी डेटा को अरेंज करने के परफेक्ट वे है, किस तरह से एक आसानी बन जाती है, वो आगे देखते हैं इसमें। अब राधा की जगह में 3 स्टूडेंट और भी कलेक्ट कर लिए। जैसे राधा के जो नोटबुक और पेन को अरेंज करने का वे 15 और 6 था, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया है। क्लियर।
इसके बाद मैंने यहाँ पर थ्री स्टूडेंट और भी लिए, उनका भी डेटा अरेंज किया है। वो कुछ इस तरह से है कि राधा के पास इतने आइटम है। सिमिलर एक फौजी स्टूडेंट है, उसके पास 10 नोटबुक और 2 पेन्स है। सिमरन है, उसके पास 3 नोटबुक और 5 पेन्स है। अब ये जो डेटा जो कलेक्शन मिला है, इसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट करना है और कैसे मैं कर सकता हूँ ना, इनका उस तरह कुछ अरेंजमेंट बनाना है। तो देखें मैंने क्या किया, इधर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए, स्टूडेंट नेम, इधर नोटबुक्स और यहाँ पर पेन्स डिनोट किया। नोटबुक्स में मुझे पता है 15 नोटबुक है, राधा के पास 10 है, फौजिया सिमरन के पास 3 है, अकॉर्डिंग टू पेन्स ऐसे मुझे गिवन है। तो यहाँ से ना एक बहुत आसानी से मुझे डेटा क्लियर होगा कि अगर इसको आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करें तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, ये आपका रो है, जो ओरिएंटेशन लाइन है दैट विल बी कॉल्ड रो, और इस टाइप का जो वर्टिकल अरेंजमेंट है दैट विल बी कॉल्ड कॉलम। ये बिल्कुल मैं जानता हूँ कि सर हमें सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा बेसिक, एक हर एक जीरो स्टूडेंट से लेके हम चल के अप टू जेई तक लेके चलते हैं ना। तो जिस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं ना, ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, उसके लिए सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको हो सकता है हमें सारी बातें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी नज़र में आप सब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। ओके, तो हमने इसको डिनोट किया है यहाँ पर 15, 6, 10, 2, 13, 5, और ये जो अरेंजमेंट है दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। वर्टिकल इसमें जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड कॉलम, और जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम होगा दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। सेकंड, दिस इज द कॉल्ड सेकंड कॉलम। सिमिलरली दिस इज द कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड सेकंड रो, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड रो। राइट, तो आपको ये बात समझ आएगी। कुछ सिंपल सी लाइन में जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट विल बी कॉल्ड रो, और जो वर्टिकल लाइन है दैट विल बी कॉल्ड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का लाइक दैट, उसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को ऐसे हम डिनोट करेंगे, अभी आगे चल के बताऊंगा मैं। m क्रॉस n, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ओके, थोड़ा कुछ स्पीड ज्यादा हो रही है। देखें, मैं अगेन रिपीट करता हूँ इसको। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, और उसको डिनोट करते हैं हम जनरली ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरा इसका अरेंजमेंट लिया है कि सर हम लोग क्या करते हैं, पेन्स और नोटबुक यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और नंबर जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया। ये बार बार आप मुझे Q&A में क्या सेंड कर रहे हैं बच्चों? सर ब्रेक नहीं मिला, प्लीज थोड़ा सा टाइम चाहिए। अरे टाइम की जरूरत है क्या ब्रेक की? है आपको पता, छोटा सा तो लेक्चर होता है 45 मिनट्स का, उसमें कहाँ ब्रेक की जरूरत है ना। और वैसे भी ना साथ में कुछ चाय कॉफी शायद घर पे होते होंगे, तो वैसी मम्मी देती रहती होंगी आपको, हाँ? साथ में पीते रहा करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी क्लास में, तो जो भी कुछ खाना पीना साथ में कर सकते हो। ओके, अच्छा चाय नहीं पीते, हाँ जो भी चाय कॉफी लेते होंगे अपन, मिल्क लेते होंगे, अदरवाइज सुबह मॉर्निंग में कोल्ड ड्रिंक तो नहीं लेते होंगे हम। ओके, लेट्स अगेन। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम मेंशन किया है, और यहाँ पर जो आइटम आपके गिवन है आइटम मेंशन कर दे, और उसके करस्पॉन्डिंग आप डेटा मेंशन कर सकते हैं। दूसरा अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर डिनोट किया है कि सर 2 रो हो सकती है और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बच्चों 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ओके, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर की बात करो, यहाँ पर 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो 3 क्रॉस 2 होगा। राइट, तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का उसका ऑर्डर भी हमें आइडेंटिफाई होगा, किस तरह से उसका ऑर्डर डिनोट हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बच्चों एक बार टाइप करें यस, जिससे मुझे पता चले आपका एंगेजमेंट।
Yes, yes, good, good, good. Okay, 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 very good. Now next stage, यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने मेंशन कर दिया है, क्या है परफेक्ट डेफिनेशन. The entries of the second row represent the number of pens and by the Radha, Fauji and Simran. The arrangement of the display of the above the kind of is called the matrix. This kind of arrangement is called matrix. डेफिनेशन वाला अभी अभी असली डेफिनेशन आएगी बच्चों. अभी डेफिनेशन वाला कुछ गया नहीं है. आ, अभी मेन डेफिनेशन है वो आपकी आएगी. इस तरह का अरेंजमेंट है ना, इस तरह का अरेंजमेंट वो आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है. अभी कुछ ऐसा खास बताया नहीं, जो आइटम बस उनको अरेंज करना बताया एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ. यह है डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन की आप माने तो a matrix is the order of rectangular array of the number of function. A matrix is an order of array of number of function. The number of function are called the element or the entries of the matrix. ओके आप इस डेफिनेशन को ना अपनी नोटबुक में नोट कर लें. एक मेन डेफिनेशन है, नहीं ये आप कंसीडर कर सकते हैं. इस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लें, नोट कर लें. यस, नोटेड इट. ओके, नोटेड नोटेड, वेरी गुड. यहाँ पर ये भी बता दिया मैंने. The horizontal lines, the horizontal lines of elements are said to be constitute the row of the matrix and vertical lines of the elements said to be constitute of the column. Horizontal line that will be called row and vertical line that will be called column. बस इस तरह से नोट कर लें आप. कोई डेफिनेशन पूछता नहीं क्या है, आपको पता होना चाहिए बस बेसिक नॉलेज. रोज रोज क्या है, कॉलम्स क्या. उसके बाद बच्चों ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. A matrix having m rows n columns, it is the called order is m cross n. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर लिख लेना. ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का m क्रॉस n होता है, वेयर m इज फर्स्ट जो डिनोट करेगा एलिमेंट दैट विल बी द रोज एंड सेकंड विल बी कॉलम. सिंपली m क्रॉस n, it is the read by hm by n, like that 2 3 1 2. तो यह बोल सकते 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स है. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड. तो मैं ऑर्डर भी क्लियर होगा. दो बातें हमने सीख ली यहाँ पर. देखो, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, थर्ड हमारा ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का. बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन हम लोग सीख रहे हैं. तो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर एरे गिवन है तो उसको हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों, लाइक दैट. इसका ऑर्डर है वो m क्रॉस n है. तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, एलिमेंट को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं a11,
A11 का मतलब बच्चों ये होता है, इस एलिमेंट का भी डेफिनेशन बता देता हूँ, A ऑफ I ऑफ J होगा। आगे चल के मैं डेफिनेशन बताता हूँ पहले इसकी, फिर इससे हरे पाता हूँ। जैसे A ऑफ I J का मतलब ये है कि यहाँ पर I जो शो कर रहा है, I जो शो कर रहा है, I का मतलब होता है जो जिस रो में वैलिड कर रहा है, रो नंबर है, लाइक दैट। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड के लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, सेकंड रो है। थर्ड के लिए I की वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन। mth रो के लिए I की वैल्यू m हो जाएगी। J जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहा है, कौन सा कॉलम है, कॉलम का नेम, लाइक दैट दिस इज द फर्स्ट कॉलम, तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड कॉलम के लिए J की वैल्यू 2, थर्ड कॉलम के लिए J की वैल्यू 3। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर मैं डिनोट कर देता हूँ लाइक दैट A23, तो इस एलिमेंट की अगर लोकेशन की बात करूँ तो क्या डिनोट कर रहा है कि सर सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेकंड में गए और थर्ड में गए, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। अरे जिस तरह से कोई कॉलोनी है, हाँ, उस कॉलोनी में कौन सी स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में कौन सा आपका हाउस नंबर है ना, इस तरह से डिनोट कर रहा है। तो यह है कि कॉलोनी है जिसका ऑर्डर m क्रॉस है ना, ये आपका स्ट्रीट नंबर है और ये आपका कॉलम नंबर है, तो हम यहाँ से आपका मैच कर सकते हैं। मैं बच्चों बहुत सारे यूज बताऊंगा आगे चल के, अभी तो जैसे आपको यूज फील नहीं होता इसके, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके मोबाइल की जो पिक्सल होती है ना, पिक्सल जिसको बोलते हैं कितने मेगा पिक्सल का जो कैमरा है ना, उसमें भी आपका मैट्रिक्स का यूज होता है। और उसको पिक्चर्स बनाना, उसको एरे ऑफ अरेंजमेंट करते हैं। आप तभी देखते हैं जूम होती है ना, पिक्चर जूम होती है तो वो एकदम ब्लर टाइप की दिखाई देती है, तो उसमें भी यूज होता है। बस ये इतना मतलब कैसे होता है वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सेकंड, आपकी जो कार होती है, अगेन कार कुछ इस तरह से बनाएंगे, इसका फेस पता नहीं चले। ये कार होती है, कार की भी जो एरोडायनामिक शेप बनती है, ये शेप बनाने में, किसी भी कोई भी ऐसी शेप बनाने में, वहां पर भी आपका इसका यूज किया जाता है। और तीसरी यूज जैसे आगे चल के जो हो सकता है कुछ बच्चों ने कोर्स भी किया हो, मैट लैब एक कोर्स होता है, मैट लैब कोर्स होता है, मैट लैब वो भी पूरा इसी पे कंसेप्ट होता है, मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज से अटैच करना, जो आपके कंप्यूटर से अटैच करना, तो वहां पर इसका यूज होता है। सर कार है केवल, हाँ, कार और केवल का अंतर पता नहीं चलता अपने में। बता, इसकी डिजाइन जनरेट करने में, इसकी डिजाइन बनाई जाती है ना, एरोडायनामिक शेप बनाए, तो वहां पर इसका यूज होता है। कैसे होता है ये सारी बातें अपन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, हायर जो मैथमेटिक्स इसका यूज होता है वहां पर है। अभी तो फिलहाल ये देखें मैट्रिक्स होता क्या है। बाकी ये इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा यूज है इसका, मैट्रिक्स टॉपिक पर। ओके, तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का वे क्या होता है वो समझे। जैसे A इज इक्वल टू A ऑफ आई जे, A ऑफ आई जे और M क्रॉस N, किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वेयर A ऑफ आई जे ये आपका एलिमेंट शो कर रहा है, और I की जो वैल्यू जो वो लाइज करेगी आपकी 1 टू M, 1 टू M। आपको पता है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पर M है। सिमिलर दैट में J की बात कर दो, J की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 टू N। तो बात करो, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बच्चों, जेई में भी, जेई के भी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। आई और जे की आपको रेंज पता होनी चाहिए, तो आई की रेंज और जे की रेंज बिल्कुल आपके, जे हो जाएगा 1 टू एन है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स मिल रहे हैं आपको। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन से डिनोट करेंगे, और जो आई और जे की वैल्यू बच्चों जो वैल्यू होगी दैट विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई और जे क्या मिलेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो आप चाहे तो अपनी कॉपी में ये लाइंस नोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन, और एम और एन की रेंज। आई एन पता है, आई एन रो का एलिमेंट है, जे एन पता है, जे एन रो का एलिमेंट्स है, इस तरह से।
ओके, किसी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं ये भी हमें पता चल गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन गिवन है। ए ऑफ आई जे का मतलब क्या है, आई एंथ रो से और जे एंथ कॉलम का एलिमेंट है, आई एंथ रो और जे एंथ कॉलम का एलिमेंट है। और किसी भी मैट्रिक्स पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, m क्रॉस n अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू एन, लाइक दैट। यहाँ 2 3 4 1 2 6 ऐसा गिवन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो देखो 2 इसका नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेगा, 2 इंटू 3 दैट विल बिकम 6। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं किसी भी मैट्रिक्स में तो दैट विल बी m इंटू एन। आपके लिए बेटर ये भी हो सकता है बच्चों, जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं तो इस पीडीएफ को ओपन करके ना आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ अपने आप में भी शॉर्ट नोट्स है, लेकिन इन केस जैसे आपसे मिस हो जाए कभी, तो आप अपनी एक नोटबुक में भी आप इसको नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। अभी डिस्कशन करेंगे, अभी सारी बातों पे हम लोग आएंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है, अभी सिर्फ मैट्रिक्स की बातें करें अपन। यस, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये नोट डाल के भी लिखा हुआ है आपको कि क्या क्या इंडिकेशन कैसे होते हैं इसके। अगर इस तरह से इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है, m इंटू एन है। और इसमें जो वैल्यूज भी है, जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड रियल वैल्यूज है, सारी सारी रियल वैल्यूज लूंगा मैं। लिखा है वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग द रियल वैल्यूज फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन बच्चों में पता है जिसका आउटपुट एक रियल आए, बस इमेजिनरी ना हो। कौन सा विद्यार्थी पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ तो हर जगह पे आपको मैसेज के थ्रू मिलते हैं, सेकंड अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो इस सब जगह आपको अवेलेबल होती है। तो बात ये समझ आई सर, कोई भी अगर मैट्रिक्स डिनोट है ए ऑफ आई जे, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हो रहे होंगे वो एलिमेंट्स क्या, रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यू फंक्शन मुझे मिलेंगे। ओके, उसके बाद ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दैट। कोई पॉइंट्स गिवन है, कोई पॉइंट्स गिवन है एक्स कॉमा वाई इन ए प्लेन, लाइक दैट कोई रियल प्लेन है, रियल प्लेन जिसमें एक्स कॉमा वाई है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं दिस टाइप लाइक दैट। ये कोई एग्जांपल ले 2,3 है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं 2 3, एक सिंगल कॉलम में डिनोट कर दिया मैंने, या आप सिंगल रो में भी कर सकते हैं 2 और 3। ये कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज शोन एज एक्स एंड सेकंड एलिमेंट शोन एज वाई। ओके, तो किसी पॉइंट को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं बच्चों, फिर यहाँ से आगे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कुछ। यहाँ तक एक बार सबको क्लियर है, बेसिक टूल्स ऑफ मैट्रिक्स लाइक दैट, डेफिनेशन, ऑर्डर, सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार टाइप करें यस, अदरवाइज कुछ रिपीट करना हो तो मुझे बताएं। ऑर्डर बिल्कुल ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सही बात है, लेकिन इसको डिनोट करना है। अभी तो हम किसी पॉइंट को डिनोट करना सीख रहे हैं। ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है, लेकिन हम डिनोट कर सकते हैं उसके करस्पॉन्ड। यस यस, वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है मतलब। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने गिवन किया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर किया है आदर्श। ओके ओके, कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं मतलब आपको, तो देखें, एक तो 1 इंटू 8 मिल सकता है, 2 इंटू 4 मिल सकता है, 4 इंटू 2 मिल सकता है, और 8 इंटू 1 मिल सकता है। लाइक दैट आपको 2 फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या मिल जाए आपको, ये मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे इस तरह से भी
और 8 इंटू 1 8 रोज हो जाएंगे इस तरह से। ये ऑर्डर आपको सारे सारे मिल सकते हैं। अभी हमने देखा था m इंटू एन होता है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, m इंटू एन हो जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। ओके, तो क्लियर हुआ कि किसी का कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखी हूँ तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो नेक्स्ट दूंगा बच्चों में यहाँ से, उसके आप फैक्टर फाइंड करना और नंबर ऑफ ऑर्डर भी बताना कितने बन सकते हैं। यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है, एलिमेंट की डेफिनेशन बता दी कि एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे मैट्रिक्स में, और आपको मैट्रिक्स बनानी है। और मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x2 के लिए, 3x2 के लिए एलिमेंट की डेफिनेशन गिवन है a ऑफ i j इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड i माइनस 3j। तो बच्चों 3x2 में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एलिमेंट अगर नोट करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, a11, a12, a21, a22, a31, a32। आपको ये पता चल चुका है कि फर्स्ट जो नंबर दैट विल बी i एंड सेकंड नंबर दैट विल बी j। अब वैल्यू पुट कर दें, a11 की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी 1 - 1 - 3 इंटू समथिंग है, और ये आपका मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 2 2 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 1। सिमिलर दैट a12, तो ये हो गया आपका 1/2, 1 माइनस है ये हो जाएगा 6, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5/2। तो ऐसे ऐसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस, मुझे बताते हैं एलिमेंट्स आपके क्या क्या मिलेंगे। फर्स्ट मिला आपको 1, सेकंड मिलेगा 5/2, थर्ड मिलेगा 2 - 3 1/2 एंड 2 2 2 - 6 4 डिवाइड बाई 2 3 1 0 एंड 3 2 3/2। राइट, इस तरह से आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो आपको बस ऑर्डर पता चल जाए और उसके एलिमेंट्स की डेफिनेशन पता चल जाए तो हम किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, ऑर्डर भी गिवन है। ओके, आप ये एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना। दे रहा हूँ टाइम आपको, बस 60 सेकंड्स में आप ये नोट कर सकते हैं। नोट कर ले एग्जांपल। सर स्क्रीन ग्लिच हो रही है, ऐसा किसी और के साथ में प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे स्क्रीन की? नो, जेठालाल जी जवाब दे रहे हैं नो। कैसा मेरे से ऑल्सो है। आप है ना रूपाली, आ, आप अपने नेट का थोड़ा चेक कर लो, हो सकता है नेट स्पीड में आपकी प्रॉब्लम हो। सही है स्क्रीन, हो सकता है फिर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार नेट स्पीड आप चेक कर लीजिए। यस, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप बस देखो, आपको रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊँ मैं। कभी भी जैसे है ना आपको रिवीजन भी करना है तो आप कैसे करते हैं, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, तो आप अपनी नोटबुक में ना सिर्फ टाइप टाइप मेंशन कर लिया करो। जैसे अभी मैं टाइप्स बताऊंगा और टाइप मेंशन कर लो, और उस पर ना हर एक टाइप्स पर आप 1 2 मिनट स्पीच करके देखा कर, आप स्पीच लाइक दैट उस मैट्रिक्स पे आप कितना बोल सकते हैं, उस टाइप पे आप कितना बोल सकते हैं। इट नॉट ओनली मैथ्स बट आप फिजिक्स केमिस्ट्री सब में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपकी कोई रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे ग्रिनियर रीजन रिएक्शन है,
E1 S1 SN1 कौन सी होती है, SN1 लिखा करो उसको, और SN1 को चेक किया अगर आप कितना स्पीच कर सकते हैं अपने आप, कितना उसमें बोल सकते हैं, क्या क्या आपको याद है, और जो याद है जो भूलते उसको आप फिर वापस से रिवीजन में देखा। तो ऐसी में टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप सिर्फ टाइप टाइप नोट करते जाना, और जब भी रिवीजन है या जब भी नोट आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप सेल्फ खुद कोशिश करना कि मैं आप अपने आप इसमें नोट करूँ कॉपी पे। ओके, तो हम समझते चलते वन बाय वन टाइप्स क्या क्या इसके मिलेंगे हमें। जैसे फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। Column matrix means a matrix said to be a column matrix if it is has only one column. One column like that, कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे गिवन है, सिर्फ इसका एक ही कॉलम है, लाइक दैट एलिमेंट्स भी कुछ इस तरह से, A11 A21 A31 एंड सो ऑन करते करते, अगर m nth रो है इसकी तो m ऑफ 1 है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, आप ऑर्डर टाइप करें अपनी कमेंट में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। यस, अगर आपको समझ आ गया तो इसका ऑर्डर बताएं। लास्ट इसका एम रो है बच्चों, इसमें एम रो है, एम रो। यस, एम कॉस 1 एम, एम कॉस 0 एम कॉस 1, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ रोज बच्चों ऐसे काउंट करने हैं आपको ना, ऐसे हैं, आपको दिख रहा है लास्ट एलिमेंट आपका एम तक जा रहा है तो नंबर ऑफ रोज दैट विल बी एम। सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम की बात करता हूँ आपसे, नंबर ऑफ कॉलम तो एक सिंगल कॉलम दिखाई दे रहा है, एक सिंगल कॉलम है, तो दैट विल बी 1, वेरी गुड। और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम दैट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, एम बाई एन, एम बाई एन। ओके, जिन्होंने एम बाई एन आंसर दिया करेक्ट है, जिन्होंने नहीं दिया वो समझ चुके होंगे एम बाई एन क्यों है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर एम है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 1 है। ओके, इस फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर ऑलवेज एम बाई एन रहेगा, ऑर्डर ऑलवेज एम बाई एन रहेगा। सिमिलरली मुझे बता रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेट टू बी ए रो इफ इट हैज ओनली वन रो, वन रो राइट लेफ्ट में लिख रहा हूँ इसको भी, A11 A12 A13 A1 and so on A1n। what is the order of this matrix, 1 by n, very good। समीर, भव्या, अविरल, ओम, एस, और बाकी भी टाइप करें, बाकी टाइप करें आईफोन एक्स, गुड गुड गुड। हाँ, तो आपको पता चल गया यहाँ से नंबर ऑफ रोज बच्चों इसमें 1 है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें n है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू n। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर ऑफ आप रो मैट्रिक्स में ये आप मेंशन कर लेंगे, अभी नहीं बाद में नोट करना। यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है मैंने इस तरह का, और इसका ऑर्डर ऑलवेज 1 इंटू एन रहेगा, 1 बाई एन, इसको क्या बोले 1 बाई एन। ओके, उसके बाद आई थिंक टाइम कितने बजे इंग्लिश की क्लास है आपकी। ओके, देख लेते हैं, लास्ट टाइप और देख लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स in which matrix row and column are equal, that will be called a square matrix, and like that square matrix m is equal to n is known as the square matrix। कोई भी लिख रखा है जैसे 2 क्रॉस 2 है, that will be also called square matrix। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, इक्वल है। आप 3 बाई 3 का भी लिख सकते हैं, 1 बाई 1 सिंगल एलिमेंट है, that will also a square matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो m इंटू एम, या कुछ भी कोई भी वैल्यू m इंटू एम या n इंटू एन, वो आपका ऑर्डर सेम मिल जाएगा। एक एग्जांपल भी देख लें, यहाँ पर गिवन है 3 रोज है और 3 कॉलम्स है बच्चों, तो 3 रोज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाई 3। हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल है। अगर आपका दे रखा है 1 इंटू 1, 1 बाई 1, दैट विल ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है और एक ही रोज है इसमें। ओके, आगे चल के कल मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वाले तो आप ये स्टडी करके आए, कल बहुत ही फटाक से इनको स्टडी कर लेंगे हम लोग, सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करेंगे यहाँ पर। इसके बाद बच्चों इसमें आज अगर एनसीईआरटी का होमवर्क माने आपके लिए, तो उसमें एक एक्सरसाइज गिवन है, आई थिंक 3.1 है, 3.1 एक्सरसाइज है, तो आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और बेटर होता है बच्चों साथ साथ में आप होमवर्क करें तो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे क्या है, एक तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और बाद में होमवर्क भी आपका पेंडिंग नहीं होगा। क्लियर है? तो आप इसमें एक्सरसाइज करके आए 3.1 कंप्लीट, और कल हम इसके टाइप्स और आगे स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? अब लेते हैं आपकी कोई क्वेरीज है तो रेज और एंड कर सकते हैं आप, तो माइक ऑन कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कैसा भी डाउट, अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ, जो बच्चे कुछ आस्क करना चाह रहे हैं आस्क कर सकते हैं। यस, थोड़ा टाइम चाहिए Q&A में। सर टेलीग्राम ग्रुप का नेम क्या है? टेलीग्राम ग्रुप का नेम बच्चों ना LBS मैथ्स है, LBS मैथ्स। LBS मैथ्स। अभी तक भी आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि होता है सबसे पहले खबर आप तक पहुंचती है उसमें, कुछ भी अपडेट होता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचता है उसमें डायरेक्टली। यस, और किसी का कोई क्वेरीज? सर उसमें सर नेम से तो आ नहीं रहा, आपको लिंक इसकी प्रोवाइड कर रखे थे ना, लिंक प्रोवाइड कर रखे थे दो, टू नो, क्या है, उसमें लिंक गिवन है, आप उस लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं ना। और फिर भी अगर जैसे आपके कोई फ्रेंड ऐड है और आप खुद अगर ऐड है और अपने फ्रेंड को करना चाह रहे हैं जो हमारे इस सिस्टम से एसोसिएट है कहीं ना कहीं, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या कोई फ्रेंड से आप अपनी लिंक शेयर कर सकते हैं। फिर भी लिंक नहीं है तो मैं एक बार फिर से सेंड करवा दूंगा कल के लेक्चर में आपको। सर ऑडियो, और किसी का बच्चों कैसा भी डाउट? सर यस सर, ITF का टेस्ट कब होगा? एक्चुअली ITF का टेस्ट तो आपका प्रिपेयर होगा, लेकिन अभी वो कॉपी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। आप इसके लिए ना एक बार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका नॉन एकेडमिक जो डिपार्टमेंट गिवा ना, नंबर आपको दे रखा है जो हेल्पलाइन नंबर, उस पर एक बार कॉल करके या आप उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, आपका रिजल्ट कब तक आएगा और टेस्ट आपका कब होगा। हाँ यस, और कोई बच्चों? नहीं, बाकी तो कोई क्वेरीज होगी नहीं, आपकी स्टडी रिलेटेड ना बहुत सारा क्लियर हो गया वो कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपके। ऑडियो, रूपाली जी ऑडियो, ऑडियो क्या समझा? आपकी ऑडियो आपकी नहीं आ रही है, मेरी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, माइक ऑन करो, रूपाली जी का माइक ऑन किया जाए। यस, हाँ आप अलाउड टू टॉक है, यस बोलिए। यस रूपाली। यस, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। सर लिंक यहाँ डाल दो, अरे काफी बार उसका लिंक मैंने शेयर किया है आपको, आई थिंक आपके ग्रुप मैसेज पे भी आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं ऐड है, नहीं ऐड है तो आप एक दूसरे से शेयर करें, और कल के लेक्चर में भी पॉसिबल मैं शेयर कर दूंगा। तो उसकी कंडीशन है पहले है, उसमें कोई भी फालतू का टॉक नहीं करेगा, सिर्फ स्टडी और क्लास रिलेटेड बातें होंगी।
ओके, आई थिंक ऐसा मानता हूँ कोई आपकी क्वेरीज नहीं है, तो अगली सी क्लास के लिए कंटिन्यू करें आप। हाँ, बीच में ले सकते हो, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक है और कोल्ड ड्रिंक ब्रेक, जो भी आप